एक किसान था दोस्तों, बड़ा दुखी रहता था। आप जानते ही हैं किसानों की अपनी समस्याएं होती हैं। कभी बारिश आ जाती है, कभी बाढ़ आ जाती है, कभी सूखा पड़ जाता है, कभी ओले पड़ जाते हैं। तो किसान भी इन्हीं समस्याओं से दो चार हो रहा था। जाहिर है, जब हम किसी भी समस्या से दो चार होते हैं तो सबसे ज़्यादा गुहार किससे लगाते हैं या सबसे ज़्यादा नाराज़ किससे होते हैं? जाहिर है भगवान से होते हैं। भगवान से नाराज़ हो गया वो। उसने कहा, क्या है ये तरीका? मैं आपका इतना बड़ा भक्त हूँ और आप मेरी हर समय परीक्षा लेते हो। मैं इतनी मेहनत करता हूँ, उस मेहनत को 1 मिनट में ख़राब कर देते हो। कभी तेज़ धूप हो जाती है, कभी बारिश, कभी बाढ़, कभी ओला। तो भगवान उस पर प्रसन्न हुए। अच्छा ठीक है, बोले तुम चाहते क्या? बोले मैं ये चाहता हूँ कि आप ये इन सब चीज़ों का कंट्रोल मेरे हाथ में दे दो। मैं इस कंट्रोल को अपने हाथ में लेना चाहता हूँ। बोले अच्छा तुम्हें चाहिए? बोले हाँ, बस 1 साल के लिए आप देखो मैं कैसा मैनेजमेंट करता हूँ, सारी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगी आपकी, किसी किसान को कोई दिक्कत नहीं होगी। भगवान ने कहा बहुत अच्छी बात है भाई, ये तो तुम कह रहे हो तो चलो ऐसा ही करो। किसान खुश हो गया। अब क्या हुआ, किसान ने अपनी फसलें लगाई। जब बारिश आए वो बारिश को रोक दे, जब बाढ़ आए वो बाढ़ को रोक दे, जो चाहे वो करे। जब धूप आए धूप को रोक दे, ओला पड़े ओले को रोक दे। उसने रोक दिया। फसल जो है तैयार हो गई, लहलहाती हुई फसल। किसान दिन दूनी रात चौगनी आहा सपने देखने लगा कि इस बार तो मजा आ गया। गेहूं की फसल लगी हुई थी, गेहूं की बालियां, फसल कटने का टाइम आया, फसल काटी, बालियां देखी, बालियां अंदर से खाली, कुछ था ही नहीं। वो तो रोने लगा, कलपने लगा, भगवान को गुहार लगाई। भगवान आए, बोले भगवान ये क्या किया? बोले भाई मैंने तो कुछ नहीं किया, जो किया तुमने किया। तुमने जब चाहा बारिश हो बारिश हुई, तुमने जब चाहा धूप हो धूप हुई, जब चाहा जैसा चाहा वैसा हुआ। तुमने अपना मैनेजमेंट बनाया, मेरा कोई मैनेजमेंट इसमें नहीं था। बोले लेकिन फिर भी फसल नहीं हुई। बोले ये तो होना ही था। प्रकृति के नियम को, चक्र को अगर रोकोगे तो क्या होगा? तुमने पौधों को बहुत सहूलियत दी, उनको संघर्ष करने का मौका नहीं दिया। अगर उन्हें संघर्ष करने का मौका देते, तेज आंधियों का सामना करने देते, ओलों को सहन करने देते, बारिश में उनको भीगने देते, तेज धूप में वो खड़े रहते, तब वो जो फल देते, जिन चुनौतियों से निकलकर वो आते, उसके जो रिजल्ट होते, जो उसका नतीजा होता, वो नतीजा तुम्हें फसल के रूप में प्राप्त होता। लेकिन तुमने ऐसा कुछ नहीं होने दिया। दरअसल तुम पौधों की हिफाजत नहीं कर रहे थे, तुम अपनी सहूलियत देख रहे थे, तुम अपना संघर्ष कम कर रहे थे। उस संघर्ष में तुमने पौधों के संघर्ष को, उनके खड़े रहने को, उनको फल देने की उनकी ताकत को छीन कर दिया। किसान को सारी बात समझ में आ गई कि उसने क्या किया है। वो भगवान के चरणों में गिर पड़ा, माफी मांगने लगा। दोस्तों, इस कहानी में हमें क्या समझ में आता है? वो पौधे नहीं, हर इंसान ही एक पौधा है। अगर उसके जीवन में संघर्ष नहीं होगा ना, तो फिर वो खोखला रह जाएगा। लक्ष्य को पाने की चाहत उसकी खत्म हो जाएगी, क्योंकि सब कुछ तो वो कंट्रोल में कर रहा है, सब कुछ उसके पास है। ये जो चुनौतियां ही हैं, यही इंसान को अलग बनाती हैं, यही इंसान को विलक्षण बनाती हैं, यही कामयाब बनाती हैं, यही उसको नेतृत्व करने का गुण देती हैं। तो चुनौतियों से घबराइए मत, चुनौतियों का सामना कीजिए, लक्ष्य आसान हो जाएगा, आप अपनी मंजिल पा जाएंगे।